नाजरीन, आज की एक नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब हैदर से होंगे। आज मैं तहसीन हैदर और मेरे दोस्त शराद मंजूर, हम दोनों आपको बताएंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, कि एक अच्छे माहौल से बच्चों पर किस तरह के असरात मरतब होते हैं और एक बुरे माहौल से बच्चों पर किस तरह के असरात मरतब होते हैं। हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये शराज, बच्चों को किस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए? बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए। माहौल का हर फैक्टर जो है वो बच्चों की तरबियत पर असरअंदाज होता है। मसलन अगर उसका बाप नमाज़ पढ़ने जाता है वो भी नमाज़ पढ़ने जाएगा, अगर उसका बाप सिनेमा में जाता है वो भी सिनेमा में जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, 2 या 3 साल का हो जाता है, तो माएँ अपने कामों में लगी होती हैं। मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया, कभी नहीं देखा कि बच्चे कर क्या रहे हैं। मोबाइल पर वो उन्हें भी फ़िल्म लगा देनी है, बेटा फ़िल्म देखो, तो फिर बगैरत वहाँ से ही पैदा होते हैं। और ये जो आजकल रेप केसेस चल रहे हैं, इनकी भी यही वजूहात है। अगर हमने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है तो सबसे पहले आपने उन्हें इस्लाम सिखाना है। आप जब मस्जिद में जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं। यहाँ पर जब बच्चे जाते हैं ना मस्जिद वगैरह में और इन्हों किधर लाएं दे, बच्चों का काम होता है शोर मचाना। अगर वो छोटे होकर मस्जिद में नहीं जाएंगे तो फिर जब बड़े होकर आप उन्हें बोलेंगे कि मस्जिद में जाओ तो वो फिर भी कभी नहीं जाएंगे। देखो ना, बचपन में उसे सिखाना है कि मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। वो अच्छे काम करो। वो नहीं पढ़ेगा शुरू में, वो वहाँ पर खेलेगा, लेकिन जब वहाँ पर पता होगा कि यहाँ जबर होता है तो फिर वो क्यों जाएगा वहाँ पर। अगर देखे ना, उसने वहाँ से देख देख के तो सीखना है। अगर लोग कहेंगे, अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर लोग कहेंगे कि जी इसको बाहर ले जो उसने तुमने ऐसे क्यों किया, फिर उसने बड़े होकर कैसे करना है, ऐसे ही करना है। दूसरे बच्चे आने उसको जुम्मा होता है सबसे पहले बच्चों की सबसे आखिर में बनाए। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, वो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके जो कमर है उसके ऊपर चढ़ गई, आपने सजदा लम्बा कर दिया। क्या सिखाने के लिए कि बच्चों को मस्जिद के अंदर आने दो। वो ठीक है शराज आपकी बात, लेकिन हमारे जो से बच्चे हैं ये तो शोर बहुत ज़्यादा डालते हैं। क्यों, किसी क्या वजह है? क्योंकि ये हमारी परवरिश की वजह है कि हमने इनको इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया होता है कि जिससे वो शोर वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा मस्जिद में जाके। अगर उनको हम सलाम सिखाएं कि बड़े छोटे की तमीज़ सिखाएं, अदब एहतराम सिखाएं कि किस तरह बात करनी है, कहाँ पे खामोश होना है, कहाँ पे बोलना है, तो फिर तो मुनासिब है, फिर तो वो अच्छा काम ज़रूर करेंगे। बच्चे जब शुरू में होते हैं वो सीखते हैं, देख के सीखते हैं, उन्हें तब सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें मस्जिद में जाएँ वो शोर करेंगे, उनका काम होता है शोर करना। लेकिन जब आपने उन्हें भगा दिया तो फिर मुमकिन नहीं है कि वो बड़े होकर मस्जिद में आए इतनी आसानी से। ये दूसरी बात है, लेट योर चाइल्ड मेक मिस्टेक। अपने बच्चों को गलतियां करने दें। गलतियां कह रहा हूँ मैं, गुनाह नहीं कह रहा। गुनाह और गलती में फ़र्क होता है। आप उन्हें गलती करने दें। मैंने कई लोगों को देखा, बच्चा बाथरूम में है, वो जाके दरवाज़ा खोल दिया। क्या कर ये शायद बात ना चलो ठीक है जी, बच्चा मोबाइल देख रहा है, ऊपर से आगे छापा मार दिया। ऐसे नहीं करना, आपने करना है, लेकिन जब वो मोबाइल रख के गया आपने तब वहाँ पर सर्च चीज़ देखनी है, उसने क्या सर्च किया, वो क्या देख रहा था। जब आप एकदम ऊपर जाके उसका मोबाइल चेक करेंगे तो उसे लगेगा मेरे वालिदैन कोई मुझ पर शक है। ये बात ना, अगर हम उन पर शक करेंगे, बच्चा पहले करता है फिर सीखता है, फिर सीखता है, पहले करता है फिर गलती करता है फिर सीखता है। ये 3 तरतीब है। जब वो करेगा तो गलती करेगा तो सीखेगा और फिर ठीक करेगा। लेकिन अगर वो गलती करेगा नहीं तो फिर आगे सीखेगा कैसे? अगर गलती करते जाएंगे तो फिर वो सीख जाएंगे। शरारत गलती करते जाएंगे सीख जाएंगे। इसी तरह अगर ये स्किल्स हैं, स्किल्स ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्किल्स आप देख लें, बच्चों को तालीम से ज़्यादा स्किल्स सिखाने की ज़रूरत होती है। देखें जो यूरोप ममालिक में लोग हैं वहाँ पर 8-10 साल के बच्चे कमा रहे हैं, तो लेकिन हमारे पाकिस्तान पे क्या होता है, हमारे यहाँ पर अभी 25 साल के होते हैं तो घूम रहे फिर रहे होते हैं। 3 साल के लोगों को वो स्कूल में दाखिल कराते हैं, फिर वो स्कूल में बस पढ़ना और कोई काम नहीं करना। तुमने उसे तजर्बात करने सिखाएं, उन्हें सिखाएं ऐसा तजर्बा ऐसे करना है।
उनकी मदद करें। जो एक बुक होती है साइंस की, उसके अंदर उन्होंने तजुर्बात किए जाते हैं। हाँ जी, वो एक्सपेरिमेंट उन्हें प्रैक्टिकल करवाएं, तभी वो सीखेंगे कि हमने क्या करना है, वो अपने पैशन को पहचानेंगे। अगर किसी कोई बच्चा इस तरह का शौक रखता है एक्सपेरिमेंट करने का, तो घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है शराद? वजह ये है कि लोग सोचते हैं कि जो मोल वसी पेशा है वही होगा। एक बाप मिस्त्री है तो बेटा भी मिस्त्री, बाप मोची है बेटा भी मोची है, बाप दुकानदार है बेटा भी दुकानदार है। लोगों की असल में सोच ये होती है कि आज बच्चा पढ़ लिख लिया 8 पास करा के आपके कर लेना मजदूरी। हमारे ये स्किल्स इस तरह से कुछ नहीं होगा। हमारे स्किल्स क्यों नहीं प्रूव हो रहे? इसकी वजह क्या है कि छोटा सा बच्चा, उसको हमने बता देना जी तुमने बड़े हो के बाहर ही जाना है, डंकी लगानी या विजिट वीज़े पे जाना है, यही बात है शायद। डंकी लगवानी है तो वो बगैर पढ़े लिखे भी को भी लगवा सकते हैं। अगर एक इंसान है, उसने 3 MA किए हैं, अदब नहीं है, तमीज़ नहीं है, उसके 3 MA उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं एक शायद। रिसीवर उसने लाया घर में, उसे चलाना नहीं आ रहा, वो बाहर से बंदा बुलाता है, उसका क्या फ़ायदा है? अंदर उसके डायरी होता है रिसीवर के अंदर कि ये इस तरह ऐसे करता है, वो पढ़ ही ना सके तो क्या फ़ायदा उसके 3 MA का? उसने PhD की हो, उसका क्या फ़ायदा? यहाँ पे देख लें, डॉक्टर को भी आप देख लें, डॉक्टर को देख लें, PhD की होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता दवाई कौन सी देनी है। काट ला। एक और बात शराज के बच्चों को किस तरह का स्कूल इंतखाब करना चाहिए? स्कूल सबसे पहले बात आती है कि जो आम लोगों के मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हाई स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उधर उन्हें दाखिल करवाते हैं। नो, बच्चों को बचपन में पता होना चाहिए कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। आप उन्हें बताएं कि हमारी जो हालात है ऐसे हैं, गुर्बत है वो, लेकिन उन्हें हाफ बड़े दें, उनके हाफ जो हैं उन पर काम करें। स्कूल के इंतखाब भी फिर इसी हवाले से आता है कि जो स्कूल में सिर्फ पढ़ाया जाता है वो स्कूल किसी काम का नहीं होता। स्कूल वही अच्छा होता है जहाँ पर हर चीज़ प्रैक्टिकल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। लेकिन यहाँ पे अगर तो आप एक प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए बेहतर है कि आप उसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा के दे। मगर शराज एक्सपेरिमेंट उन्हें घर पर करवा सकते। मगर शराज हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट को अच्छा स्कूल ही नहीं समझा जाता। मैं गवर्नमेंट स्कूल जाता हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। लैबोरेटरी वैसे देखा जाए तो जो से प्राइवेट स्कूल है उनसे ज़्यादा जो उनसे तजुर्बा का टीचर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ को देख के सिलेक्ट करती है। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनका असल में मकसद होता है पैसा कमाना। उन्होंने बिजनेस किया होता है, वो बाहर जितने दिल टैग लगा दे कि हमारे स्कूल के अंदर ये है वो है, लेकिन असल में उनका जो मकसद होता है वो पैसा कमाना होता है। इससे बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है शायद। वो स्कूल में उन्होंने पढ़ाना क्या है, फिर उन्हें पैसा मिल रहा है, बस फीस लूट नहीं है ना, फिर उनको लूट नहीं है बच्चों को। असल में गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है और वहाँ पर अगरचे तजर्बात नहीं कराए जाते, ठीक है, लेकिन आप उन्हें तजर्बात घर में भी करा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे तरीके से समझाया जाता है। अगर शराज एक और बात भी है कि बच्चों का टैलेंट कैसे इम्प्रूव किया जाए? बच्चों के टैलेंट को इम्प्रूव करने की जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि आप उनके टैलेंट को पहचानें। उनके अंदर टैलेंट क्या है, हर बंदे के अंदर टैलेंट होता है। एक किताब है दी कंपाउंड्स ऑफ टैलेंट, एक अंग्रेज़ की गोरे की किताब है, उसके अंदर उसने 34 किस्म के टैलेंट बयान किए हैं और फिर उन 34 टैलेंट्स के हवाले से उसने आगे प्रोफेशन लिखे हैं कि अगर बच्चे में ये टैलेंट पाया जाता है तो उसका प्रोफेशन ये टैलेंट पाया जाता है तो उसका प्रोफेशन है। एक और बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स जॉश कॉफमैन की, उसमें उसने बताया कि एक टैलेंट है एक बंदे के अंदर है तो वो रोज़ाना 20 मिनट सुबह और रात को 20 मिनट सोने से पहले काम कर उस पर अमल करते हैं। फिर महीने में 1200 मिनट 40 मिनट 30 1200 मिनट और 1200 मिनट के 20 घंटे बन जाएगा। और ये 20 घंटे किसी भी इंसान को उसके टैलेंट से जोड़ने, उसको माहिर बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हमारे इस माशरे में टैलेंट जो सा टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, उसको मार दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? पहले सिखा दिया जाता है
कि तुमने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, तुमने बड़े होकर पायलट बनना है, तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ये स्कोप होते हैं। स्कोप वही होता है जो उसके अपने दिल में है। अगर आप उसे ही मार देंगे तो फिर वो दूसरे कामों में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आप जो बच्चा करना चाहता है उसे करने दें। एक किस्म के वालिदैन होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने बायो रखनी है, तुमने कंप्यूटर रखनी है, तुमने आर्ट्स रखनी है। बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ने वाला हो तो उसे बायो रखवा दी जाए, वो क्या पढ़ेगा। अगर एक बंदा बायो पढ़ने वाला है उसे कंप्यूटर रखवा दी जाए, कंप्यूटर रखवा दी जाए। बायो और कंप्यूटर में कितना फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप खुद देखें। मैं खुद कंप्यूटर पढ़ता हूँ, आप बायो पढ़ते हैं। कितना फ़र्क होता है, ये बंदे को खुद पता होता है कि उसने क्या पढ़ना है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बायो जो सा बच्चा पढ़ता है उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। बायो पढ़ने वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है। आप स्कूल से जाकर पता करेंगे वो कितना इंटेलिजेंट है। आप उसके टीचर बताएंगे कि वो कितना इंटेलिजेंट है। हाँ जी, इंटेलिजेंट वही है, वही होता है ज़्यादातर अक्सर देखा जाए तो, जो अपनी मर्ज़ी से अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है। अगर वो आर्ट्स को पसंद करता है उसे आर्ट्स रखने दें, कोई मसला नहीं है। वो शराज हमारे जो है स्कूल के टीचर होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चे जो से उनको क्लास में आगे लाएं, कि वो बातचीत करें, बताएं बच्चों को कैसे किया जाए। मेरे ख्याल में एक महीने में तकरीबन 3-4 दफ़ा उन्हें मौका दिया जाए कि वो डाइस पे आके खुद टीचिंग करें। वो टीचिंग बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को गाइडलाइंस को पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। पढ़ाने की बात रहने दें, सिखा दें, लेक्चर दें, उनको सिखाएं बच्चे कि इस तरह से ये बातें हमने सीखी हैं। वो जो टीचर ने उन्हें सिखाई होती है वो ही आगे बताएगा। अगर उसे बताने का मौका मिलेगा तो वो फिर बच्चे इम्प्रूव करेंगे। हाँ उनका जो टैलेंट है वो सामने आएगा। अगर नहीं करेंगे तो उनका टैलेंट मर जाएगा। सबसे पहले जो बच्चे को सिखाता है वो उसके माँ बाप है। आपने उनका टैलेंट इम्प्रूव करना है, वालिदैन ने उन पर काम करना है, टीचर्स ने उन पर काम करना है। एक टीचर को पता होता है कि मेरा स्टूडेंट ऐसा है तो इसे ये करना चाहिए। मगर यहाँ पे तो टीचर जो उनसे होते हैं वो ना देखते हैं कि बच्चा टैलेंटेड है या कुछ है, नहीं, ये नहीं देखते। जी लाओ रट्टा सिस्टम, ये लो जी, ये तुमने करके आना है, ये करके आना, ये करके आना। एक टीचर्स की एक किस्म है कि जो बुक पे लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। हाँ ये तो आम है ना। इस तरह तो वो खुद भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। जैसे लिखा है उसको अपने अल्फाज में बयान करना ये बड़ी बात होती है जी। इस तरह बच्चे को याद भी होता है। आगे बात आती है कि अपने बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों से दोस्ती कीजिए। हाँ जी। अगर आप बच्चों से खुद दोस्ती करेंगे तो आपसे अच्छा दोस्त कौन होगा? कोई भी नहीं। तो आप खुद उनके अच्छे दोस्त बने इससे पहले कि उसे बाहर से बुरे दोस्त मिले। माँ बाप जब अपने बच्चों से दोस्ती करते हैं, अब दोस्ती करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि दोस्ती बड़ी छोटी उम्र के साथ नहीं, तो दोस्ती होती है हम उम्र के साथ। तो किस तरह से दोस्ती होगी? आपने खुद को बच्चा बना देना। देखा नहीं आपने जब कोई बच्चा पैदा होता है उसे पकड़ के वो चोना मोना करते हैं, उसी तरह सेम हो जाता है चोना मोना। इस तरह से हो जाता है तो फिर वो बच्चों की तरह करते हैं, बिहेव करते हैं, तो फिर बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बनना चाहिए शरारत समय के साथ बच्चे बनने, लेकिन उसका भी एक पीरियड होता है। हाँ आप हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते। कई बार होना चाहिए, थोड़ा रोब होना चाहिए बाप के तौर पर, माँ के तौर पर रोब होना चाहिए। माँ जो अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देती है, मोबाइल पकड़ा के बैठ के मैं अपना काम कर लूँ। लेकिन शराब यहाँ पे क्या होता है, जो सी माएँ होती हैं वो बच्चों को बाप अगर बच्चा बाप से डरता है ना, माँ उनको बचवा देगी उसके बच्चे को। फिर वो भी खत्म हो जाता है। फिर दाल गाना उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा दाल गाने का। क्या होगा कि रस्सी जा जाएगी, बाल नहीं जाएगा। यही बात है शराब। अच्छा एक और बात आती है, और रोको तुम्हारा शुरू करने भूखा लगे हो यार। अल्लामा इकबाल इस हवाले से फरमाते हैं, कोई मौजज़ा था या मकतब की करामत थी, किसने सिखाई इस्माइल को दाबे फर्जंदी। यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर की बात हो रही है कि उनको दाबे फर्जंदी किसने सिखाई। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके घर गए, हज़रत इस्माइल घर पे नहीं थे।
हज़रत इस्माइल की बीवी थी। तो उन्होंने पूछा नहीं, तो बस पूछा कि इस्माइल घर पे नहीं, अंदर नहीं बुलाया। फिर वो हज़रत इब्राहीम ने उनसे फरमाया कि ये इस्माइल से कहना कि तुम्हारी ये चौखट ठीक नहीं। फिर चले गए। हज़रत इस्माइल आए, उन्हें बताया कि चौखट ठीक नहीं है, उन्होंने तलाक दे दी। फिर अगले दिन आए, नई शादी कर ली। अगले दिन आए, दूसरी बीवी थी। फिर ये हुआ, हज़रत इस्माइल ने फिर तलाक दे दी। तीसरे दिन आए, फिर शादी की हुई थी। तो हज़रत इस्माइल की जो बीवी थी उन्होंने अंदर बुला लिया, पानी शानी पिलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये चौखट ठीक है। फिर हज़रत इस्माइल उस बीवी को ज़्यादा दर्जा देने लगे, ज़्यादा अहमियत देने लगे। फिर हज़रत इब्राहीम ने किस तरह से सिखाया हज़रत इस्माइल को दाबे फर्जंदी कि बाप ने बोल दिया है कि चौखट ठीक नहीं है, आगे से समझना उनका अपना काम, बच्चों का काम है जी। अपना काम है। वो उन्होंने तलाक दे दिया सिर्फ अपने बाप के कहने पर। आज बाप से लाड पड़ते हैं। अगर बाप कहता है कि तुमने नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, तो वो भाग के जाएगा। वहाँ पे है कि मैं देखूँ तो सही, वहाँ पे है क्या। यही बात है ना, ये इंसान फितरत है। नूह सास की लड़ाइयाँ होती हैं तो जो मर्द होते हैं वो अक्सर अपनी बीवियों को तरजीह देते हैं। हाँ जी, अपनी माँ को छोड़ देते हैं जिसने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया जब तुम्हारा बिस्तर गीला होता था, और वो खुद गीले बिस्तर पर लेट के तुम्हें सूखे पे लटाती थी। देखें ना, अगर हम बीवी को ज़्यादा तरजीह देंगे, हमारे शो से जो है छोटे बच्चे हैं वो हमें देखेंगे कि हम किस तरह कर रहे हैं, बीवी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, माँ को हमने एक साइड पर रख दिया है। फिर वो वक्त आता है, फिर भाई स्टेप बाय स्टेप वक्त आता है, फिर जो सा बच्चा है वो बड़ा होता है, फिर माँ को एक साइड पे कर देता है, बीवी को फिर तरजीह दे देता है। देखें, जब आपने अपने बच्चे को अदब सिखाना है ना, ये दूसरा अदब है, लिटरेचर वाला अदब नहीं, दूसरा अदब कि एहतराम कैसे करना, तो आप पहले अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे उनके सामने, तो फिर आपके बच्चे अपने आप का एहतराम करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे एहतराम नहीं करेंगे। एक मिसाल है, एक बाप बूढ़ा हो गया, एक बंदे का, उसका अपना भी बेटा था, उस बंदे का बाप बूढ़ा हो गया, उसे गंदे बर्तनों में खाना देता है रोज़। बाप एक दिन फोत हो गया, जनाजा वगैरह हो गया, बर्तन उठा के फेंकने लगा बाप, दूसरा जो बाप का बेटा था वो फेंकने लगा। उसका जो बेटा था वो कहने लगा बर्तन ना फेंके। बाप ने कहता क्यों? जब बाप बूढ़े होंगे तो मैं आपको इन बर्तनों में खाना दिया करूँगा। ये जो मकाफाती अमल है ये ज़िंदगी के हर पहलू पे लागू होता है। आपने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। अक्सर जो नाकाम लोग होते हैं उनकी अपने किए सामने आते हैं उनके। जी शरात, एक मिनट है, एक और शरात बात कि बच्चों को बताया जाए किस तरह के वो दोस्त बनाए। उनके दोस्त आपने पहले उन्हें खुद अच्छा दोस्त बनाए। आपके जो बच्चे हैं आप उन्हें अच्छा दोस्त बनाएं, वो आगे दूसरों को जो उसके अगर दोस्त बुरे भी होंगे तो वो उन्हें भी अच्छा बनाए कोशिश करेगा, ना कि खुद बुरा बनने की। आपने उन पर ज़्यादा नज़र नहीं रखनी, नज़र रखनी है, ज़्यादा नज़र नहीं रखनी। आप उनकी कैर रखें। हाँ। वो कहाँ पर बैठते हैं, उसके जो दोस्त हैं उनकी हिस्ट्री क्या है आपको पता हो, उसके दोस्त कैसे हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको उसके दोस्तों की हिस्ट्री का पता होगा। आप अपने बेटे को अदब सिखाएं, उसके जो दोस्त हैं वो भी अदब करेंगे। आप अपने दोस्तों को सिखाएं कि नमाज़ पढ़नी। वो जब बैठे होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा तो वो कहेंगे चल यार मैं भी आज जाऊँगा। इस तरह से होता है, एक ना एक दिन तो वो जाएगा ना। मैं फिल्म देखने जाऊँ, ओ यार मैंने भी लाया चल। बुरे काम में तो शैतान जो उनसे वो थपकी देता है ना, इसीलिए जोन साहब एक अच्छा दोस्त है, वो अच्छा दोस्त है। वो अपने दोस्त को बोलेगा जी चले नमाज़ पढ़ने चलें या फलान ये काम करेगा, वो कहेगा। एक अच्छा दोस्त दूसरे को बोलता है, अगर उसका दोस्त अच्छा नहीं है या हमें नहीं पता कि अच्छा का बुरा है, ठीक है, बोलता है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं यार मेरे आज कपड़े ठीक नहीं है, मेरा जिस्म ठीक नहीं है, वैसे बातें करेगा, बातें बनाएगा। अगर वो उसे कहता है जी चलें जी फिल्म देखने चलते हैं, सिनेमा चलते हैं, वैसे जाएगा, वो फ़ौरन जाएगा, चाहे बुरा है, वो नहीं देखने लगा। यही बात है शरात। अगर दोस्तों एक बेहतरीन दोस्त है ये जो पढ़ी हुई है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन किताब कैसी हो, जिस तरह के
जिस तरह बुरे दोस्त बुरा असर डालते हैं, अच्छे दोस्त अच्छा असर डाल रहे हैं, उस इसी तरह अच्छी किताब भी किताबें अच्छा असर डालती हैं और बुरी किताबें बुरा असर डालती हैं। हाँ शायद एक लेकिन बात यहाँ है, पर एक बात है, ठीक है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, तो आप ज़रूर आप बुरी किताबें पढ़ें, बुरी किताबों में भी हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ निकल ही आती ये है। जो किताबें पढ़ी हैं ये पढ़ने वाली है। कौन कौन सी है? एक कुलियात इकबाल है, इसकी तशरीह आपने खुद करनी है। अगर नहीं करनी तो आप सीखें, यूट्यूब आपके पास किस लिए है। आगे दास्तान मुजाहिद है, ये नसीम जाजी की बुक्स आर द टॉप। ये इस्लामिक हिस्ट्री पर मुबनी है सारी बुक्स नसीम जाजी की, मैं उनका बहुत एहतराम करूँगा। मैं खुद पढ़ता रहता हूँ सामने। आगे राजा गीत है बानो कुछिया बेगम की, इशफाक अहमद साहब की राजा की, ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं इसमें। लेकिन बंदे जो पढ़ते हैं आज उसी हिसाब से उन्हें सिखाया गया है। लेकिन शराज यहाँ पे तो किताबों का दौर ख़त्म हो गया ना। उसके नीचे है हल्का यारा, हल्का यारा उससे भी अच्छी किताब है। इसमें दिखाया गया है बहुत से राज हैं इसमें। अल्लामा इकबाल की जो शेर हैं इसके अंदर उनकी ज़्यादातर तशरीह है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि अभी बात की कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, इसकी क्या वजह है? यही वजह ना, वजह ये है कि आज आ गया जदीद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो खुद एक किताबों की किस्म है। मोबाइल पर आप फेसबुक ऊपर नीचे करते हैं तो वो उसके अंदर कोर्स आते हैं, वो कोर्स इन्हीं किताबों से लिए गए होते हैं। शेर आते हैं वो इन्हीं किताबों से लिए गए होते हैं। देख लेना, टेक्नोलॉजी एक किस्म है किताबों की, जदीद तरीन शक्ल। आपने पढ़ी होगी किताब वर्ल्ड विदाउट बुक, उसमें उसने बताया कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आ जाए लेकिन किताबों की जगह नहीं ले सकती। बताया गया है कि कौन ताइबन, उसने लिखा है कि एक शख्स फुटपाथ पर बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या है, इतने जदीद दौर में वो फुटपाथ पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, अपने आप में मगन है। उसको कितना लुत्फ आ रहा होगा ये सिर्फ उसे पता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं, एक नई दुनिया का सफ़र करते हैं। वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि हमारे आबा कैसे थे, हमारे बाप दादों ने कितनी मेहनत की। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो एक किताब के अंदर है, खाक और खून के सिख और मुसलमान पहले एक भाई की तरह रहते थे, दोस्ती थी बहुत उनमें। लेकिन जब पाकिस्तान बना तब सिखों ने नारा लगाया खालिस्तान जिंदाबाद। वो अपना वतन चाहते हैं। क्यों हुआ ऐसा कि उन्हें वतन क्यों नहीं मिला? ये वजह थी कि पाकिस्तान अपनी तहरीक पर काम कर रहा था, लेकिन सिखों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो बदला ले रहा पाकिस्तान वालों से, मुसलमानों से बदला ले रहा। तो किताबों से हमें ये पता चलता है कि हमारे अब्बा के साथ क्या हुआ। आगे दास्तान मुजाहिद इसमें मोहम्मद बिन कासिम की थोड़ी सी तारीख है। लेकिन यहाँ पे तो हम बच्चों को पता ही नहीं था हमारा शजरा नस्ल कहाँ क्या है। शजरा नस्ब की बात छोड़े, बच्चों को हिस्ट्री का पता होना चाहिए। शजरा नस्ब मोहम्मद फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ, इसके याद होने से क्या फ़र्क पड़ता है बंदे को? कोई पता नहीं। अगर शजरा नस्ल से भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है। मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी का कोई शजरा नस्ब जो होता है किसी अच्छे बंदे से जा मिल जाए, बहुत सोचे यार मैंने भी इस दफ़ा इस तरह का बनूँ। देखिए तो मुसलमान कौम है, उसका शजरा नस्ब बुरा कैसे हो सकता है? उसके अब्बा ने जो जंगें लड़ी हैं वो कैसे गलत हो? वो तो नहीं, जहाद में हम आज रात भूल चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, शहाबुद्दीन गोरी कौन था। रात को 3-3 बजे तक फिल्में देखनी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को ना। हमारे स्कूल एक टीचर हैं, वो कहते हैं, मैं आपको पंजाबी बताता हूँ, वो कहते हैं कि कभी बाजरे खाने लिए मावा ने बलगीरियों नहीं जमे। मुझे वक्ती तौर पर समझ में नहीं आती, फिर एक दफ़ा मैंने सोचा कि ये बात क्या है, फिर मुझे समझ आ गई। बच्चों को सबसे पहले आपने सिलेबस चेंज करना है बच्चों को। जी, रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा शायद यहाँ पे रट्टा सिस्टम बाद की बात है, सिलेबस चेंज करना। सिलेबस में आपने अपने हीरोज़ जो रियल हीरोज़ है उनके बारे में बताना। मैं पहले फिल्म्स देखता था, अब मैंने छोड़ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म देखता था, फिल्म के आखिर तक मुझे मैं यही समझता था उसके अंदर जो नकली हीरो दिखाया गया वो हीरो है। लेकिन मैंने जब नसीम जाजी को पढ़ा तो मुझे पता चला कि असली हीरो वो कौन होते हैं, जो दूसरों के लिए अपनी जान को सैक्रिफाई करता है, अपनी ख्वाहिशात को सैक्रिफाई करता है, एक शम्मा बनता है। शम्मा बनता है। शम्मा
आज हम संगियों में पढ़ते हैं जिंदगी हो सम्मा में शेर, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी यार। हमने सीखा नहीं है इसका मतलब क्या है। ये पता ही नहीं हमारे बच्चों का मतलब। शम्मा, शम्मा का क्या मतलब है? वो खुद जलती है, दूसरों को रोशनी देती है, दूसरों को राह दिखाती है। लम्मा इकबाल का तस्वुर बहुत बड़ा था। देखिए एक शम्मा छोटी सी कितनी रोशनी कर देगी वो, लेकिन एक सूरज बहुत बड़ा है, वो कितनी रोशनी फैलाता दिन भर। लम्मा इकबाल ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे सूरज की मानंद बना दे? इसकी वजह ये है कि जो शम्मा होती है वो आग लगा देती है बंदे, वो थोड़ी सी फेंको आग लग जाएगी, रोशनी हो जाएगी, आग लगेगी, वो उसे राह दिखाएगी। सूरज आग नहीं लगा सकता, वो जब उसके बहुत करीब जाओगे वो आग लगेगी, लेकिन शम्मा वो दूर से ही आग लगाए, पेट्रोल छिड़को आग लग गई। फिर दूसरा रीज़न या तो इकबाल ये सिखाना चाहते हैं कि बंदे की औकात क्या है, बंदा अपनी औकात के अंदर रखे। बंदे की औकात नहीं है सूरज जितनी, बंदा शम्मा बने। सूरज कभी खुद नहीं जला, जी शायद की बात है, खुद नहीं सूरज कभी खुद जला ही नहीं, जल रहा ही नहीं। सूरज सिर्फ गैसों का एक जो मंबा है वो है, सूरज आग नहीं है, उसके अंदर आग का एक जरा भी नहीं है, वो गैसों का एक मंबा है बस। जो शम्मा है वो आग है। एक और बात शराद, हमें चाहिए कि बच्चों को हम सही बनाएं, उनको बताएं कि किस जगह माल खर्च करना चाहिए, किस जगह माल नहीं खर्च करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि उनको सही बनाया कैसे जाए, ये बात हाउ। तो इसका मेथड नंबर 1 कि बच्चों को पैसे दें, बोले जाके दोस्तों पे लुटाओ। हम क्या करते हैं, जमा करो बेटा। हाँ देख, एक और बात शराद, बच्चों को बताएं कि दोस्तों में पैसे जो तुमने खर्च करने वो अच्छे जगह पे खर्च करने हैं, खिलाओ, हिलाल खिलाओ। हाँ जी। तो दूसरी बात कि पैसे और किधर खर्च करने, आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, वो अगर जमा करते हैं तो बाज़ औक़ात उन्हें बोला अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को ये फ़लाँ चीज़ ले करो, खुद ले दो। नहीं आप अमीर नहीं, तुम खुद ले करो। ये भाई का भी फ़र्ज़ हो, बहन को लेके दे, छोटे भाई को लेके दे। तो इस तरह से बच्चे सही बनते हैं। वो अपनी बीवियों पर ही सब कुछ नहीं लगा देना, अगर हम खुद खर्च करना है। अगर बाप खुद सही है तो औलाद भी सही होगी, लेकिन अगर आप उससे बेहतर है, आपके मोहल्ले में बहुत से जो गरीब होते हैं, लोग होते हैं, उन पर आप खर्च करें, उन पर हर चीज़ तरह से करें कि किसी और को पता भी नहीं चले। इस तरह के इस्लाम में इस तरह के आप ज़कात देंगे या कुछ भी देना, जो भी सदका जो भी देना है, इस तरह दे के दाएं हाथ से दें तो बाएं को पता ना चले। लेकिन हम क्या करते हैं कि मस्जिद को देते हैं। मस्जिद जब हर बंदा यही सोचेगा कि हम मस्जिद को देते हैं, हाँ, तो मस्जिद बड़ी से बड़ी होती जाएगी और गरीब पिसता जाएगा। हम क्या करते हैं जी, मस्जिद में पैसे दिए जी, लान कार जी इन्हें देते जी, ये बात है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फलाने पैसे इन्हें दे। देखें अगर एक बंदा चल रहा है रास्ते में, जो एक यार, अगर आप चल रहे हैं रास्ते में, कोई कंकर वगैरह आ गया, कोई पत्थर आ गया, तो आप उठाते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखा के ऐसे साइड पे दिया मैंने बहुत काम किया, लोगों ने तो देख लिया, आपका जो स्कोप था वो तो देख लिया। अब भारत में क्या फ़ायदा मिलेगा। एक मिसाल मैं देता हूँ, मिसालें बहुत काम आती हैं कि कुरान पाक शुरू में अल्लाह कहता है हुदा लिल मुत्तकीन, इनमें मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन आगे क्या है, किससे हैं सारे, किसी का मकसद होता है बंदे कुछ करना। तो इस हिसाब से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर बंदा आपके घर में मजदूरी करे, अच्छा ठीक है, आपके घर में उसने मजदूरी किया और पैसे आगे मुझसे मांगे, मैं आपसे दूंगा नहीं। शिराज, अगर हम खुद सही है तो हमारे बच्चे भी सही बनेंगे। आपने पहले काम करना है हालस नीयत से। आप अगर दोस्तों को खिलाते हैं कि कल को ये मुझे खिलाएगा, ये तो हमारे मुआशरे में बहुत आम है ना। हम ये कहते हैं अपने बच्चों को, बोलते हैं कि तुमने फलाना के साथ नहीं बैठना, वो बहुत खाऊ है। बर्तन पानी में जी बर्तन पाओ, वो तुम्हें भी कल नू आके देंगे, तुम्हारा भी फायदा उन्होंने भी फायदा। तो लेकिन हम जो सी सलामिया देते हैं वो हम क्या करते हैं, सलामिया दी है जी, 1000 रुपया दिया है, 2000 पूरा करके जाना। यार देखो, उन्होंने भी कुछ खाना दिया है, कुछ दिया आपको, आप कुछ एहतराम से खाएं, ठीक है। जो सा बचा है उसको भी खा ले, थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं। ये सारे लोग कहते हैं।
आपने अपने बच्चों को हलाल चीज़ खिलाना है। ये यहाँ पे एक बुक पढ़ी हुई है राजा की, इसमें एक प्रोफेसर का किरदार है, प्रोफेसर सुहेल। वो अपने एक लाडले स्टूडेंट को अपने थ्योरी पेश करता है उसके सामने। थ्योरी क्या होती है कि हलाल और हराम का तसव्वुर। क्या थ्योरी है कि जो बंदा हलाल खाता है उसके बच्चे नेक होते हैं, और जो बंदा हराम खाता है उसके जीन्स में एक किस्म की म्यूटेशन पैदा होती है। वो म्यूटेशन अगर उसे पागल नहीं करती तो उसके बच्चों में पागलपन का एक अंश शामिल हो जाता है। वो आंसर उसको बुरा बनाता है। तो फिर इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो वो नेक होंगे। वो फिर उसका जो स्टूडेंट होता है वो कहता है सर आप पागल हैं, खुद ही आप खुद ही पागल हैं। तो फिर वो उसने बड़ी मज़े की बात की उसको, कहता है अगर अंग्रेज़ों में हलाल हराम का तस्वर होता तो सबसे पहले वो मेरी थ्योरी को एक्सेप्ट करते। आपको मैं एक हलाल की और हराम की बात बताता हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, उनके बाप की कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा वो ना चल रहे थे, एक दरिया के किनारे चल रहे थे। उन्हें भूख लगी, उन्होंने बोला कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाने के लिए भी दीजिए। तो वो सारी बात है कि वलीउल्लाह का बेटा वलीउल्लाह ही होता है ना, तो उन्होंने दुआ की तो एक सेब आया। वलीउल्लाह का बेटा हमेशा वलीउल्लाह नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। हज़रत दाता गंज बख्श का नाम आता है, उनके किसी बेटे का नाम हमने आज तक नहीं सुना। हज़रत बाबा शाह वलीउल्लाह का नाम आता है, उसके किसी बेटे का हमने नाम नहीं सुना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात वलीउल्लाह के बेटे वलीउल्लाह होते हैं, बाज़ औक़ात होता है, हर बार नहीं होता। हर बार पैगंबर का बेटा पैगंबर नहीं होता जी, वो बात ठीक है। लेकिन मैं मेरा वाक़या तो सुने, बहुत अच्छा वाक़या ये। उन्होंने एक सेब आया, पानी के ऊपर ही आ रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, खाने लग पड़े। फिर ज़हन में आया यार ये सेब हो सकता है कहीं बाग से आ गया हो सकता है ये यार जी मैंने हराम खा लिया। वो देखते हैं कि ये सेब आया किस तरफ से है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। चलते जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बाग है। बाग का जौन सा सेब का दरख्त है उसकी शाह जौन सी है वो दरिया के करीब है, और दरिया की जो सी छल है उसके साथ टकराई है, और सेब उसको साथ ले आई है, सेब को साथ ले आई है। वो ना बाग के मालिक के साथ मिलते हैं, कहते हैं कि मैंने इस तरह सेब खा लिया। इस तरह वो बाग का जो मालिक होता है वो बहुत समझदार होता है, एक वो बुज़ुर्ग होते हैं, समझदार होते हैं। उनको पता चल गया तो ये कोई और ही बात है। वो कहते हैं कुछ शर्तें मेरे तुम पूरी करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो बोलते हैं क्या शर्त है? बोलते हैं कि पहली एक शर्त है कि तुमने ना काफ़ी अर्से मेरे इस बाग की ना रखवाली करनी है। कम बेश मेरे ख्याल से 20 साल से ना, हाँ 20 साल तुमने इस बाग की ना रखवाली करनी है। वो बोलते हैं चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी शर्त तब बताऊंगा जब तुम 20 साल इस या 12 साल जितने भी थे इस बाग की रखवाली करोगे। वो बोलते हैं चलो ठीक है। उन्होंने 20 या 12 जितने भी साल थे उन्होंने रखवाली उसकी की। फिर जब मुकम्मल हुआ ये मुआहदा तो गए, बोलते हैं कि जी मैंने ना रखवाली मुकम्मल कर दी है। बोला चलो ठीक है, दूसरी शर्त सुनो। उन्हें बोला क्या शर्त है? बोला कि मेरी एक बेटी है, आँखों की अंधी है, अपाज है, लूली है, सब कुछ है, ठीक है, तुमने उसके साथ शादी करनी है। वो बोलते हैं चलो ठीक है, शादी होती है, ठीक है। वो कमरे में जाते हैं पहली रात को, जाके देखते हैं कि इंतहा की खूबसूरत लड़की होती है वो, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, बैठे रहते हैं पूरी रात बाहर। फिर अगले दिन सुबह होती है, बुज़ुर्ग बोलते हैं कि तुम कमरे में नहीं गए? बोलते हैं कि आपने बोला था कि मेरी बेटी जो सी है अंधी या अपाज है, लंगड़ी या इस तरह। बोलते हैं कि बात असल में ये थी कि अंधी इसलिए मैं बोल रहा था कि कभी उसने किसी गैर महरम को नहीं देखा, ठीक है। अपाज या इस तरह कह रहा था कभी उसने बुराई की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए मैं कह रहा था। देखे ना, उन्होंने एक समझा हराम को समझ के वो उन्होंने इतने साल जितने भी साल थी ज़िल्लत काटी, ठीक है। ज़िल्लत काटने के बाद फिर उन्हें कितनी एक सालिहा नेक औरत मिली। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बेटे तभी पैदा होते हैं जब इस तरह के उनके माँ बाप हों।
अगर माँ बाप रात को जॉनी सिंस देखते हैं, रात को वो इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को वो जो भी देखते हैं उसका असर उस पर पड़ता है। अगर वो फिल्में देखेंगे, जॉनी सिंस देखेंगे तो हमेशा असर पड़ेगा बुरा। ये बात है जब हमारे, रात को लेकिन कुरान पढ़ेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जैसे लोग बाहर निकल के कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत शुरू कर दें, वो पैदा होते ही रोज़ा रखेंगे। ये बात है, लेकिन यहाँ पे दूसरे हैं वो पैदा होते ही कड़ां कड़ां कड़ां। डॉक्टर भी कहते हैं ना भाई निकाल, सट मार, थप्पड़ मार के चेक करते हैं कि बच्चा जिंदा है। फिर वो कहता है कुआं है। यही करते हैं ना फिर। मैं भी है जिंदा हूँ। ये बात है शराज के बच्चों को हमें चाहिए कि अच्छी तरबियत सिखाएं, बच्चों को हमेशा अपने हलाल खिलाना, हराम हराम के को रिजेक्ट कर देना, हराम पर क्रॉस लगा देना। हराम आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आपको लजीज लगता है, लेकिन आपको अगले इल्म में जब आप आगे अगली स्टेज पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हराम रिज़्क खाने से मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ। ये जो किताब पढ़ी हुई है राजा गिद्ध, इसके अंदर एक और भी बात है परिंदों के हवाले से, कि जो गिद्ध है वो मुर्दार खाता है और चांदनी रात को वो ऐसे दौड़ने लग जाता है, ऐसे काट देता है, ये सब होता है। तो परिंदे उसके ऊपर केस करते हैं कि ये इस तरह से करता है, ये पागल है, इसे बरादरी से निकालो। तो वो राजा गिद्ध, उसे खुद नहीं पता होता मैं पागल क्यों, वो अपना वकील बनाता है एक भेड़िए को या शायद गिद्दड़ को, उसे अपना वकील बनाता है। तो वो वकील आगे कहता है कि ये हराम खाता है। पहली दफ़ा हराम कैसे खाया था जी? पहली दफ़ा एक अगर इंसानों के हवाले से बात की जाए तो हज़रत आदम ने हराम खाया था, तो उसकी जो म्यूटेशन, जीन्स म्यूटेशन, जैसे मैंने थ्योरी बताई कल, उसके जीन्स की जो म्यूटेशन है वो काबिल और हाबिल की सूरत में सामने आई। अब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। और अगर परिंदों के हवाले से बात की जाए तो इसने अभी मैं बात कर रहा था, तो उनका जो राजा गिद्ध होता है, गिद्धों का राजा, वो कहता है कि मैंने पहली दफ़ा हराम कब खाया था, जब एक आदमी है उसने कोई गुनाह किया था, उसे फांसी दे दी गई, मैं दरख्त पर बैठा हुआ था, अभी मुझे उड़ना नहीं था, मैं नीचे गिरा और मेरी चोंच उसके साथ गले पे लगी, उसके गले पे चोंच लगी, उसके खून की छोटी सी पतली सी लकीर आई, वो मेरे मुंह के अंदर चली गई, मुझे बहुत मज़े का लगा। इंसान का गोश्त वैसे ही बहुत लजीज होता है, मैंने उसका खून पिया, उसे खाना शुरू कर दिया, तब से वो जो गिद्ध है वो हराम खा रहे हैं। और फिर उनके हराम खाने से क्या असर हो रहा है, वो चांदनी रात में भागते फिरते हैं आवारा और ऐसे करते हैं, डरते रहते हैं। ये जीन्स के अंदर म्यूटेशन पैदा करता है हराम खाना। मैं भी आज कहता हूँ, मैं उसकी बात को 100% मानता हूँ कि अगर अंग्रेज़ों में हलाल हराम का तस्वर होता तो वो इसकी थ्योरी ज़रूर मानते। हलाल हराम शराज हमें इसकी कोई तमीज़ नहीं है, हम ये नहीं देखते ये जो सा हम पैसा कमा रहे हैं कि हलाल है कि हराम है, ये नहीं देखते। कादिर के वालिद की अभी आपने बात की, वो सेब पड़ा हुआ है, वो उन्होंने खा लिया, फिर और उसकी सजा काटी, हमें 10 रुपये मिल जाए ना। ले भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जदों भी देता छप्पड़ फाड़ के देता, यही बात है अपने ही नहीं। अगर रास्ते में चलते कोई मिल जाए, ये नहीं सोचना कि यार हो सकता है उसकी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आप पहले उसके हकदार को ढूंढें किसके गिरे हैं। अगर नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, या किसी गरीब को दे देना, किसी मस्जिद में दे देना। मस्जिद में मैंने बोला पहले भी कि मस्जिदें ऊंची से ऊंची होती जा रही हैं, लिहाजा बेहतर यही है कि आप किसी गरीब को दें। इसी तरह स्पोर्ट और गेम एक और बादशाह, स्पोर्ट और गेम, स्पोर्ट्स एंड गेम इंटरेस्टिंग है। अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके आते, गेम्स की तरफ नहीं लेके आते, तो क्या होता है, वो नशे के आदी हो जाते हैं। फिर एक और बात आती है कि तब भी वो हराम खाते हैं जब वो स्पोर्ट्स एंड गेम की तरफ जाते हैं। कैसे? ऐसी काउंटी तो बगैर नहीं खेलते, ये वो अगर ये देखे शराब, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, कि एक दफ़ा हमने बोला था कि हमारे साथ मैच लगाओ, रसूलपुर की टीम है, वो बोलते हैं हमारे साथ मैच लगाओ जी। मैंने बोला ठीक है आ जाना मैच खेलने। बोलता है कि काउंटी लगाते, मैंने बोला काउंटी नहीं हम लगाते। बोलता है कि काउंटी क्यों नहीं लगाते, मैंने बोला हम हराम नहीं खाते। बोलता है कि काउंटी कौन सा हराम है, ये शुगर मेला वैसे वैसे होता है। मैं ठीक है बेटा, जब बड़े होगे तुम्हें पता चल जाएगा। हालांकि मुझसे बड़ा था।
ये बात अल्लाह ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया है। इसने कहा था ना, आपने भी बताया कि हराम नहीं होती शर्त। हाँ अल्लाह ने बहुत वाज़ेह अंदाज में फरमा दिया है कुरान मजीद के अंदर, सूरह अहज़ाब में आखिरी जो चैप्टर है 2-3 उसके अंदर के शर्त हराम है, बहुत वाज़ेह है बिल्कुल। उससे पहले हज़रत अबू बकर जी सदीक शर्तें लगाया करते थे रज़ी अल्लाह। शर्त क्या थी उनकी? पहली जो शर्त उन्होंने लगाई ज़िंदगी में, तब अभी हुक्म नहीं था, शर्त ये थी कि उस वक्त ईरानी और रोमियों पर हावी बहुत थे। गालिब आए हुए थे, जंगों पे जंगें जीत रहे थे ईरानी, कसरा कैसर पर बहुत गालिब आया था। तब अल्लाह की आयत नाज़िल हुई सूरह रूम की कि एक दिन आएगा कि जो रूम के ईसाइयों वो ईरानियों पर गलबा गलबा पाएंगे। है। तो अब मुमकिन ही नहीं था लगता, जिस तरह से वो जंगे जीत रहे थे, सिर्फ एक बच गया था जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से याद करते हैं, कुस्तुनतीनिया। हाँ जी, इनके कुछ तो शहर थे रह गए थे बाकी इनके पास। ये तब हज़रत अबू बकर सदीक ने एक काफिर से शर्त लगाई कि इस तरह से होगा ज़रूर। तो तब उसके बाद कुछ अरसे बाद हुक्म आया था इसका कि शर्त हराम है। तो आपने स्पोर्ट्स एंड गेम जब भी आपने खेलने जाना तो आपने कभी शर्त नहीं लगानी। ये जो आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं इसका तो ये कौन सा असली पैसे, इसके बारे में बाज़ उलमा कहते हैं कि ये हराम होता है, नहीं खेलनी चाहिए इस तरह की गेम, ये जो लूडो वगैरह होती है मोबाइल पे, या तो बाज़ कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से वाकई कोई फ़र्क नहीं लेकिन पड़ता, कौन सा असली पैसे हैं। लेकिन शरारत बाहर लोग लड़के कहते हैं कि यंग जनरेशन जो से हमारे में कहते हैं कि शर्त के बगैर लड़के सीरियस नहीं खेलते। यार क्यों नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते यार? शरारत देखे ना, अगर हमने उन्हें को बताया कि अगर तुमने इतने पैसे दिए हैं तो डबल मिलेंगे, तो फिर तो उसने खेलना है। अगर उसको हम बताएंगे कि यार तुम ये खेल लोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम आगे इंटरनेशनल में चले जाओगे, तुम मैच क्लब किसी में चले जाओगे, फिर वो ज़रूर खेलेगा। लेकिन ये हमने बताना नहीं है उनको। उसके अंदर स्पिरिट ही गाना है, जैसे आपने बात की कि तुम इंटरनेशनल, उससे पहले आप उसकी तारीफों के पुल बांध दो। हाँ जी, उसे तुम बहुत बता दे रहे हो, यार तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम कर सकते हो, तुम You करो। can do it। वो करेगा। जब आप एक टूर्नामेंट कराते हैं, आप सबसे पैसे लेते हैं, सब पैसे देते हैं, तो उस तरह से वो हराम नहीं होते। वो नहीं हराम। सब ने पैसे दिए हैं, जो जीतेगा उसे ट्रॉफी मिलेगी। वो इनाम होता है, दूसरी टीमों की तरफ से इनाम होता है उसे कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने अच्छा किया, वेल डन, तुमने उसका अच्छा नाम ले जा। और ले यार जा वो तो नहीं मनानी पड़ती। जब आप पहली दफ़ा खेलते हैं, शर्त लगाते हैं, आप जीत जाते हैं, आपको मैं और खेलता हूँ और कमाऊँ, जज्बा फिर इंसान के अंदर पता होता ना, वो भी खेले। वो कहता है मैं पूरे करके ही जाना है। ये बात है ना। यहाँ पे अगर एक और बादशाह यहाँ पे शर्त लगाई होती है गेम वगैरह में, स्पोर्ट में, तो गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं जो उनसे किसी देखे ना कोई, हालांकि इंसान से गलती होती है यार, किसी से क्या छूट गई या किसी से बैटिंग नहीं अच्छी हुई। हालांकि पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करता रहा, अच्छी फील्डिंग करता रहा, लेकिन इस मैच में उससे ज़्यादा अच्छी फील्डिंग नहीं हुई, अच्छी बैटिंग नहीं हुई, तो वो जो सा कैप्टन होगा जिसने शर्त लगाई होगी वो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देगा। उसका मेन स्कोप ये होता है कि बंदों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। बाहर की टीमें आती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से खेलने जी, जाते हुए हाथ मिला के जाते हैं, चाहे हारे हों चाहे जीते हों। वो क्या होता है, टीम स्पिरिट। वो एक इस्लाम में तो यही आता है कि दूसरों से मोहब्बत करो, मोहब्बत सीखो। आज हमने जो मोहब्बत की है वो बच्चे देखना क्रिकेट जोन से भी गेम है, वो हमें सिखाती है, कॉन्फिडेंस सिखाती है, हमें नज़्बो ज़ब्त सिखाती है, कि एहतराम सिखाती है, किस तरह हमें बड़ों से तमीज़ पेश आना चाहिए, किस तरह हमें अच्छे। लेकिन यहाँ पर जो मेरे ख्याल से सिखाती है ना स्पोर्ट्स एंड गेम, वो यहाँ तो गालियाँ की PhD कराती है। या ये ये बात है शायद, यहाँ पैसा है। शायद हमें चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि वो अच्छे से अच्छा स्पोर्ट खेलें। गेम्स की भी बात आती है, जो मोबाइल पे हम गेम्स खेलते हैं, पबजी। यहाँ पे हमारे गांव में एक लड़का है, वो पबजी खेलता है, उसकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गया, 3.5 पॉइंट्स का कम हो गया नज़र। लेकिन पबजी खेलने की एक लिमिट होती है।
वो आपका नज़रों पर डायरेक्ट असर होता है उसका। आप खेलें दिन में घंटा खेलें, काफ़ी है, मज़ा उतना ही आएगा। आज पबजी पर भी पैसे लगाते हैं, गरीब मारे होते हैं, पैसे लगाने हैं पबजी पर। मैंने ये गन अपग्रेड करनी है, मैंने वो गन अपग्रेड करनी है। पबजी खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ यार, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। मैं दिन में सिर्फ आधा घंटा दोस्तों से गप्पे लगाऊं। ये गेम्स होती इसीलिए कि आपको गेम्स भी आपने चूज़ करनी है कि गेम्स भी अच्छी हो। गेम्स अब वो वैसे भी निकल आएंगी, मैं आप समझ सकते हैं, नाज़रीन भी समझ सकते हैं कैसी मैं बात करूँ। वैसी गेम्स भी निकल आई और गेम्स वो भी हैं जो इंसान को तजर्बा सिखाती हैं। आपने तजर्बा करना है। दीन हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है, वो हमने देखना नहीं है। इस्लाम 360 ऐप है पूरी, उसके अंदर पूरा वो हिस्ट्री है, सिर्फ आप छोटा सा लफ्ज़ लिखना, पूरी उसकी तो हिस्ट्री आ जाएगी। हाँ सब आ जाएगा, लेकिन हम वो नहीं सीखना। गेम्स दे लास्ट डे ऑन अर्थ, ये मज़े की गेम है, इसे खेले, इसके अंदर आप तजर्बे सीखते हैं कि बाकी सारे मर गए, आप सिर्फ जिंदा हैं। ज़िंदगी पे आप एक दिन की ज़िंदगी रह गई, आपका आखिरी दिन है, आपने ये करना है वो करना है। तो तजर्बा, ये जो गेम है ये तजर्बात सिखाती है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स बंदे पर नेगेटिव असरात भी डालती हैं और पॉजिटिव। एक नेगेटिव असरात ये हैं काउंटी, गालियाँ और दूसरे मामला डिसिप्लिन का ना होना। और जो दूसरी चीज़ है पॉजिटिव असरात, वो क्या है? लीडरशिप, बंदा जो कैप्टन होता है उसके अंदर सलाहियत। पर अभी थोड़ी बाद में बात कर। लीडरशिप, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, मोहब्बत, ये सब सिखाते हैं कि आपने दूसरों को कैसे ट्रीट करना है। तो लीडरशिप की आप बात करते हैं, मेन चीज़ आपने बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियत कैसे पैदा करनी है। मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री उन्हें पढ़ाएं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे अपने आप को इतना बड़ा वकील बनाया, इतना बड़ा लीडर कैसे बनाया। यार दूर हम क्यों जाएं, हमारे अपना वज़ीर आज़म इमरान खान देख लें, उसकी हम हिस्ट्री पढ़ के देख लें यार। चलो असी किसी की ना तारीफ कर सकते हैं। आपने बच्चे के अंदर कायदाना सलाहियत लीडरशिप कैसे पैदा करनी है, आप उन्हें सबसे पहले सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं, उन्हें सिलेबस के अंदर शामिल करें। आप उन्हें सिखाएं कि इंसाफ हर किताब में, हर जो आगे क्लासेस आती हैं उनके अंदर एक एक चैप्टर लेके डालें। इंसाफ कैसे, इंसाफ को कैसे ट्रीट करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, उसका फ़ायदा क्या होगा। देखना शायद फिर आपने मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री पढ़ानी है। उसके बाद ये जो इकबाल पढ़ा हुआ है यहाँ पर, इसे सिलेबस में होना चाहिए। यहाँ क्यों पढ़ा हुआ है? देखा शायद हमारी किताब है इंग्लिश की, इंग्लिश की बुक है, उसके अंदर एक कहानी है फेथफुलनेस, आप उमर फ़ारूक की। देखिए एक देख लो उस कहानी का कुछ हलासा आपको बताता हूँ कि एक होता है देहाती, वो जा रहा होता है तो वो किसी बाग के पास रुकता है, रोक के कहता है कि मैं कुछ आराम कर लूँ। उसका ऊँट जो सा होता है वो ना खाता कुछ शाहें उसकी बाग की। यार बाज होंदी है बेच हमारी 10वीं की कहानी है इंग्लिश की किताब में कि फेथफुलनेस आपने पढ़ी होगी। उसमें किस तरह देख लें कि एक देहाती होता है, हतबुज़ब गफ़ारी को वो अपना जगह सिक्योरिटी खड़ा करके जाता है, ठीक है, लेकिन देख लें वो कितना इत्मीनान करते हैं लोग उन पर। वो उस देहाती का मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद आता है कि वो मर्द ही नहीं है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डाल। हम आज मर्द बनते हैं, ਇੱਥੇ पिस्तौल रखिए ओप पे जाने ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ पिस्तौल ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨੇ। पर बहादुर कौन होता है? जो ये उस देहाती ने हमें सिखाया कि अगर जो उसने कत्ल किया है कोई मसला नहीं, कत्ल के बाद उसने माफ़ी मांगी है, वो सज़ा के लिए तैयार है। यार वो कहते हैं जो सज़ा दो मैं कबूल करूँगा। एक और बात है हज़रत मूसा के दौर की, बारिश नहीं आई काफ़ी अर्सा, बहुत ऐसा गुजर गया, बारिश नहीं आई, फसलें सूख गई। हज़रत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया पूरे मजमे को जमा करो और दुआ मांगो उनसे। पूरा जो उनकी कौम थी उन्हें जमा किया, दुआ मांगी बारिश की। अल्लाह ने फरमाया इस कौम के अंदर, इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है जो जिसने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी,
मेरा कोई हुक्म नहीं मानता, गुनाहगार है। गुनाहगार है वो। तो फिर हज़रत मूसा ने ऐलान किया कि जो भी शख्स है, जो गुनाहगार शख्स है, जिसने अल्लाह का आज तक हुक्म नहीं माना, वो मेरी महफिल से दफ़ा हो जाए। बाहर वो जहाँ जो चला गया। शख्स था वो अब बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं ना उठा तो बारिश भी नहीं आएगी, और अगर मैं उठ गया तो बेइज्जती बड़ी होगी। ऐसे वो सोच रहा था। उसने कहा या अल्लाह आज बख्श दे, अगू नहीं मैं करन गया, आज माफ़ कर सर, आज बख्श दे। अल्लाह को इसकी इतनी बात पसंद आई, फ़ौरन बारिश होने लगी। हज़रत मूसा बहुत हैरान हुए, बंदा भी नहीं उठा, बारिश बारिश भी भी होने आ लग गई गई। है। तो कलीमुल्लाह थे, बड़े लाडले थे अल्लाह के। अल्लाह लाडलेपन की पहले मैं बात बताता हूँ कि अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, मैंने आपको देखना है। अल्लाह कहता है नहीं देखना, नहीं मैंने देखना है, जिद। तो वो बड़े लाडले थे, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह यहाँ से बंदा भी नहीं उठा और बारिश भी आ गई है, ये क्या सिस्टम है। अल्लाह ने ऊपर से बताया कि यहाँ पर जो गुनाहगार शख्स था उसने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने उसे माफ़ कर दिया और बारिश आ गई है। एक और बात है इसी तरह की, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने की। एक आदमी है, शराब की बोतल लेके जा रहा है, इस तरह से छुपाई हुई है, ऊपर उसने चादर ली है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में उसने चादर ली है। हज़रत उमर पास से गुजरे, तो कहता है, हज़रत उमर ने पूछा चादर क्यों ले आया, सर्दी लग रही है, मेरे पास दूध है। हज़रत उमर ने पूछा नहीं है कि तुम्हारे पास है क्या, उन्होंने बस इतना पूछा है चादर ली हुई है, क्यों ली है, तो मेरे पास दूध है, खुद ही बोल दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उस वक्त 80 कोड़े सजा थी। तो वो हज़रत उमर ने कहा अगर दूध है तो इस तरह छुपा के क्यों लेके जा रही हो। वो फंस गया। फंस गया बेचारा। उसने बोला नहीं दूध ही है, वैसे ही मुझे ज़रा ठंड लग, इतनी गर्मी में तुम्हें ठंड लग रही है। तो फिर उन्होंने ज़रा उठाओ चादर। तो फिर उस बंदे ने बड़ी निदामत से दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह अगर मैं आज पकड़ा गया तो मेरी ना सिर्फ तजलील होगी, 80 कोड़े की सज़ा मिलेगी। 80 कोड़े से 4 10 20 खा के बंदा मर जाता है, बाकी सज़ा कब्र में मिलनी है। तो कहता है या अल्लाह आज बख्श दे। तो फिर हज़रत उमर ने यहाँ से चादर पकड़ के हटाई, नीचे वाकई दूध निकल आया। अल्लाह माफ़ करने वाला है, आप माफ़ी मांगने वाली हो। नहीं, हाँ एक बात ये, अल्लाह माफ़ करने वाला ठीक है, लेकिन हमारी जोन सी वाम है ये क्या सोचती है, हम उम्मतियाँ हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम बख्श कितेंगे बख्श जाएंगे यार। एक और भी है, वो गुनाह कर लेने हैं बाद माफ़ी माफ़ी मांगना। मांग ये यार नहीं, बच्चों सजा में कायदा सलाहियतें सिर्फ उसी वक्त पैदा होंगी जब वह नेक रास्ते पे चलेंगे। आपने उन्हें नेक रास्ते का कायद बनाना है, आपने उन्हें बुरे रास्ते का कायद। ये ना होगा कल को वो किसी गैंगस्टर का कोई सदर हो। ये तो हमारे मुल्क में आम हो गया शाह साहब, ग्रुप सदर बांध इस तरह के हो रहे हैं मैं वो। DSF का सदर हूँ। हमारे साथ बता रहे थे, सदर है ग्रुप का जो होता है वो सड़कें ब्लॉक करवा सकता है, पुलिस उसके सामने चुई साहब कहती है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसकी औलाद उसे सजा देती है। तो आपने अपने बच्चों में कायदाना सलाहियतें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ से पैदा करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव ये जहाँ भी आप लेंगे, कुरान पाक को होता गया आप पढ़ेंगे तो ये वहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। आप अगर उस, मैं आपको काले जादू की बात बताता हूँ, अगर आप आयत को उल्टा करके पढ़ेंगे तो वो काले जादू का हिस्सा होता है। ये अल्लाह ने पहले फरमाया है कि मुत्तकी के लिए इसमें हिदायत है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह से डरता है, उसके लिए इसमें मैंने हिदायत रखी है। उन लोगों के लिए नहीं है, यानी कि उन लोगों के लिए नहीं, इसका वही मतलब हो गया, उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह से नहीं डरते। लेकिन हम पता किससे डरते मुनाफकत हैं, बनते हैं हम पता किससे डरते हैं, अपनी बीवियों से। मैं हम अपनी बीवियों से डरते हैं। शराज मेरी तो शादी नहीं अभी हुई है मेरे ख्याल से आपकी शादी होगी आप डरते होंगे। लेकिन देखना शराज, यहाँ पे मुनाफिक जोन से लोग होते हैं, मुनाफिक जोन से लोग होते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं ना अल्लाह ताला के, आदमी आदमी से मिलता है मगर दिल मगर कम किसी से। क्या खूबसूरत शेर है यार शराज ये। वो
आदमी आदमी से इस तरह हाथ मिलाते हैं रोज अंदर क्या या अल्लाह कदे टोरी जाए ना आज आज ही चौकलास हो यार। हमें चाहिए कि हम अपना कैरेक्टर इस तरह का बनाए कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहता क्या है? अल्लाह कहता है कि मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में। तो आपने बच्चों को कायद बनाना है, मुनाफिक ना हो। अगर उसके दिल में खराबी है, उसके कल्ब में खराबी है, उसके कल्ब में मर्ज है, तो वो कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। पहले आपने उसके साफ करना है दिल को, उसके दिल को साफ करना है, तो तभी वो अच्छा लीडर बन सकेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाब, पढ़ाई की अब बात आती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाब पढ़े हैं, रात के काफ़ी आधी रात गुजर गई है, उनकी माँ जो है फोत हो गई थी जल्दी, तो फूफी उनकी ने परवरिश की। फूफी ने कहा कि बहुत देर हो गया, अब ना पढ़ो, छोड़ दो। उन्होंने उस वक्त फरमाया अगर मैं आज पढ़ूंगा नहीं तो कल को बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। एक दफ़ा उनसे पूछा गया कि आपने लिंकन इन, वो जो अंग्रेज़ में इंग्लिस्तान उस वक्त इंग्लैंड का नाम था, वहाँ पर एक इदारा था, तो आपने उसके अंदर ही क्यों दाखिला लिया। तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया इसलिए क्योंकि वहाँ कानून के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सरे फहरिस्त लिखा हुआ है। एक अजीम लीडर को मैं आपको आप बात बताता हूँ, एक अजीम लीडर को एक अंग्रेज़, एक ईसाई भी तस्लीम करता है। कैसे 1979 में एक किताब छपती है माइकल हार्ट की, उसमें 100 बड़े लीडरों के नाम और उनकी हिस्ट्री, उनके मतलब लिखे हैं, से लिखा होता है। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला बंदा जो अजीम तरीन है दुनिया में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाई ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, किसी मुसलमान ने नहीं लिखा, ईसाई ने लिखा है। यार देख लेना, हमें बच्चों का चाहिए कि बच्चों को इस तरह का सिखाएं कि उनके बताएं कि इस तरह का कैरेक्टर दुनिया में पैदा करके जाएं कि बाद जब हम मर जाएं तो बच्चे जो उनसे बाद की दुनिया है वो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। हालांकि अच्छे लफ्ज़ों से याद करने के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मौलवी था, वो जब भी किसी मुर्दे को दफन करने जाते थे ना, उसका कफन उतार देता था, उतार के घर ले जाता था, बाद में उन्हें ऐसे ही दफन करना पड़ता। तो जब वो मरने के करीब आया, उसने बेटे से कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अच्छा, वो मार गया, बेटा अब क्या करने लगा, कफन उतार दिया, साथ में किला ठोक दिया। लोग कहने लगे इसका तो बाप अच्छा था, किला तो इंतजार न ठोकता। इस तरह से नाम अच्छा नहीं करना, हमने नाम अच्छा करना कि दुनिया हमें सही जो खालस सोने की तरह याद करे कि ये हमारे हीरोज़ थे, ये जो किताबें हैं इनमें हमारा नाम है। हमने वैसे नाम कमाने के लिए नहीं करना, लेकिन इनमें हमारा नाम है। हमें एक और बादशाह, हमें पहचान हो दुनिया में कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ने ये काम किया है। अब एक और बात कि हमें बच्चों को बताना चाहिए कि वेल एंटरटेनमेंट देखें। वेल एंटरटेनमेंट की तारीफ यह है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाएं जिनसे उसमें स्पिरिट पैदा हो, उसके अंदर लीडरशिप पैदा हो। तो मदनी चैनल ये दिखा है, कार्टून दिखाता है, वो अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है। तो उसके बाद मोटू पतलू हैं, वो चाहे इंडिया के हैं लेकिन अच्छी चीज़ चाहे इब्लीस की हो उसे सपोर्ट करना करें। उसके अंदर सबसे पहली बात आती है एक्सपेरिमेंट्स, जो डॉक्टर झटका का रोल है वो करता है तो उससे सपोर्ट करें। वो जो डॉक्टर झटका सपोर्ट करता है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करता है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी तारा जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। एक और बात उसके अंदर बहुत अच्छी है कि जो मोटू पतलू हैं मारते हैं, मार खाते भी हैं, फिर आखिर पे क्या करते हैं कि उससे बोलते हैं कि तुमने ऐसा काम आगे से नहीं करना। ये भी बहुत अच्छी बात है। बचाओ जरा वाम को एंटरटेन भी करना होता है ना, साथ साथ फ्रेश हो गई होगी वाम में, इसलिए हम अपनी अच्छी बात की तरफ आते हैं। चिंगम सर का भी किरदार अच्छा है कि वो मुजरिमों को पकड़ता है, सीधी राह पे है वो भी। शायद मुझे यहाँ पे एक बात करनी है, घसीटा रहा मैं, ह्यास साहब का भाई तो नहीं है?
अल्लाह माफ करे। इसी टाइम 20 साल के तजुर्बे में शायद एक दफा डायलॉग हो जाए उसका। नहीं, मैं डॉक्टर जेठका का फैन, मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा वो सुना। मोटू मेरे भाई मेरे यार, हम एंटरटेन हो गया। मेरे ख्याल से टॉपिक शुरू करें। तो बच्चों को एक और चीज़ है, कीप दम चेकिंग, उन्हें चेक करते रहें। चेक करने से क्या मुराद है, ये नहीं कि नेवर छापा नहीं, जी शराब और ने उनकी हर चीज़ चेक करनी है जब वो सो जाते हैं, या कभी कभी, हर रोज़ नहीं, कभी कभी उनके जो दोस्त हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो आपके पास। आपने बाकायदगी से स्कूल जाना है उसके, कि स्कूल में इसकी क्या एक्टिविटी। और हाँ शराब उनके उसके पॉकेट वगैरह भी चेक करते रहना चाहिए, उसके बैग वगैरह भी चेक करते रहना चाहिए कि क्योंकि इस तरह के जो से होते हैं ना ये बहुत सी कार्रवाई डाल पहली जाते हैं। बात तो ये है कि अगर आपने उसकी तरबियत अच्छी की है तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि मेरा बेटा अच्छा है। अच्छा जी हाँ जी शराब, लेकिन यहाँ पे बाप जो से होते हैं, बेटा गा रहा है, कुछ उससे गलती हो जाती है इंसान से, गा रहा है, हाँ तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने सिगरेट क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, यार उनसे ठीक है उसने सिगरेट पी लिया, इसने कुछ जो कुछ भी किया बच्चा ठीक है, गलती उससे करता है। उससे मैंने समझाएं, आराम से समझाना चाहिए एक उसे। सीक्वेंस बताया, वो करेगा, गलती करेगा, ठीक करेगा, तो सबसे पहले उसने करना है। एक अगर आप 20 साल के उम्र की जो लड़का है उसकी वो अगर आप अपने सारे राज बताएगा तो सबसे पहले एक में काम इश्क होगा उसकी ज़िंदगी में। उसने सिगरेट चेक किया होगा तजर्बे के तौर पे, उसने कोई काम किया होगा ऐसा वैसा, वो ऐसा वैसा हम बहुत अच्छे तरीके से समझती है। शिराज वो ठीक है, तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है, चैनल का नाम ही वैसे ही डीप अंडरस्टैंडिंग है। गहरी सोचे ध्यान ना तो यार सुन लग। हम पैदा करते हैं, हम बताते नहीं हैं ज़्यादा, वो पैदा करते हैं। अपने बच्चों को जिम्मेदारियाँ दें, वो सीखें कि जब हमने बड़ा होना तो हमने कैसे हैंडल करना है। ये ना बताएं कि अभी बनना सिर्फ हमें ये हमारे एक दफ़ा ना हमारे स्कूल आया पंजाब कॉलेज वाले, जो फॉर्म्स आए कि आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं, और भी इंफॉर्मेशन कि सर्वे करें हम एक किस्म का, तो ज़्यादा मैंने अबू बनना है, मैंने अबू बनना है, मैंने अबू बनना है। आपके स्कूल में इस तरह होता, हमारे स्कूल में बाकायदा आए थे इंटरव्यूज़ करने के कॉलेज के बारे में, बोल रहे थे कि आपने ICS रखेंगे, आप आगे जाके ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे, पूछना कि आप सब क्या बनना चाहेंगे, मोशी सी हर तरफ। एक लड़के ने बोला मैं अबू बनूंगा। शर्म ही नहीं है, हमारी कौम में शर्म ही नहीं है। आपने शर्म सिखानी, उन्हें जिम्मेदारियाँ दे, उन्हें चीज़ों आप उन्हें जिम्मेदारियाँ दें, यार राम ना जिम्मेदारियाँ दें, वो सीखें कि हमने हैंडल कैसे करना है, कैसी सिचुएशन है हमने कैसे हैंडल करना है। आप उन्हें इतने पैसे दें जितने उनकी ज़रूरत है, कि वो सीखें कि हमने इन पैसों को कैसे खर्च करना है, किधर खर्च करना है, वो सीखें। आप पैसे इतने दें कि उन्हें जो चीज़ें स्कूल की ज़रूरत है वो उसी में से पूरी हो। वो आपको तो नहीं, एक और बात शराज, एक और बात है, उनसे मशवरे भी लेने चाहिए। उन्हें मशवरे लें, ज़रूर लें। जब उसकी एज 13 अबव हो जाती है तो वो इस काबिल होता है कि डिसीजन करे। 7 साल का उम्र का बच्चा ही वैसे सीख जाता है, लेकिन आप 13 साल की उम्र जब हो जाए बच्चे की तो आप उससे बच्चोर हो जाता है। और आम मामलात में नहीं, बड़े बड़े मामलात में, अगर उसके भाई की शादी है क्या करना चाहिए पूछें उससे। उसके आपने अगर नहीं भी अमल करना, पूछना ज़रूर है। वह बच्चे के अंदर रस्ता से कमतरी का शिकार ना हो जाए। वो बच्चा के अंदर कायदाना सलाहियतें सिर्फ इसी वजह से पैदा हो सकती हैं। आप उससे पूछें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, क्या हर मामले में उसे साथ साथ लेके चलें। एक और बात है कि बच्चों को सिखाएंगे उनका प्रोफेशन क्या है, उन्होंने बनना क्या है बड़े होके। ये कि हमारे स्कूल में हमने लेकिन अपनी मर्जी से उन पर रोकनी, पहले उनसे पूछना क्या बनना चाहते हो। हो सकता है मेरी तरह कोई क्रिकेटर बनना चाहता हो, वो आगे से बोल दे मैं आपको बनना चाहता हूँ। आपने उसे सीधी राह पे लेके आना, आपने उन्हें सीधी राह पे लेके आना। जी यार देखना शराज हमारे वो आपकी आंखें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखें हैं, तो आप देखें उसके अंदर क्या सलाहियत है, क्या खूबी है। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है,
तो उस खूबी को सीखे, उसके अंदर ऑब्जर्व करें, तो वो जिस हिसाब से उसकी खूबी है आप उसे बताएं कि तुम्हारे लिए ये चीज़ ठीक है। अगर वो नहीं मानता तो उसे करने दें, गलती करने दें उसको, करने दें गलती। जी नाज़रीन, हम आपको कहते हैं कि बच्चों को बच्चों की तरबियत इसी तरह से करें जैसे एक मिनट मैंने खोते जूती तो आजा ना बोलने लग गया जिन्हें उन्हें बात में आखिर में एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह पे लेटर मारना क्या ना पुत्र बोल क्या चल चल मैं शुरू करने लगा मैं भाई। कर रहा हूँ। अच्छा, नाजरीन आपसे दरखास्त है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत बच्चे तरबियत करें। जिस तरह से हमने बताया ये बहुत ही इंटेलिजेंस की बातें हैं हमने आपको बताई हैं। और आपसे एक और गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बातें उन वालिदैन तक पहुँच सके जो सीखना चाहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। तो नाजरीन मुझे जूता ना पड़ जाए, इसीलिए आपसे दरखास्त है कि अल्लाह हाफ़िज़।